आखिरकार वो कौन सी शर्त थी जिसे मानने के बाद हेमा मालिनी की थी धर्मेंद्र से शादी। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी को क्यों मान लिया था धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी। आखिरकार क्यों इतने सालों बाद, शादी के इतने सालों बाद भी धर्मेंद्र ने कोई भी रात नहीं बिताई हेमा मालिनी के साथ। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस टेलीविजन चैनल में। मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। अक्सर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्तों को लेकर सवाल उठता रहता है। हाल ही में हेमा मालिनी ने यानी 16 अक्टूबर को अपना जन्मदिन भी मनाया और इस दौरान हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की कई सारी रोमांटिक तस्वीरें भी आई। क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन में ये पहला मौका था जब धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में शादी के इतने सालों बाद कोई रात हेमा मालिनी के साथ बिताई। क्या है पूरी खबर को बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा गुजारिश करती हूँ आपसे कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हो रही है। लेकिन आज मैं आपको हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते से जुड़ी एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप हैरान हो जाए। आप जानते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी 1980 में हुई थी, लेकिन आज तक शादी के इतने सालों बाद भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने कभी भी कोई भी रात साथ नहीं बिताई। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिरकार वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने रात साथ में बिताई। तो इसके पीछे की वजह थी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर। जी हाँ, दरअसल जब धर्मेंद्र पाल जी ने 1980 की ही बात है, जब धर्मेंद्र पाल जी ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से कहा था कि वो हेमा मालिनी से दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो प्रकाश कौर ने इनकी शादी को लेकर एक शर्त रखी। प्रकाश कौर ने कहा था कि ठीक है, तुम हेमा मालिनी से शादी कर सकते हो, लेकिन मेरी ये शर्त है कि हर रात तुम जहाँ भी हो, कहीं भी हो, कोई भी रात तुम हेमा मालिनी के साथ नहीं बिताओ। तुम्हें वापस अपने पहले परिवार, अपने पहले बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल मेरे पास वापस आना पड़ेगा। ये पहली शर्त थी जो प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के सामने रखी। और उस वक्त हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के प्यार का आलम ये था कि ये दोनों किसी भी तरह की शर्त को मानने के लिए मंजूर थे और इसीलिए इन दोनों ने इस शर्त के लिए हाँ कर दिया। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि जब 16 अक्टूबर को, जी हाँ 16 अक्टूबर को जब ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया, तो उस मौके पर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने जो वो रात वो साथ बिताई। यानी धर्मेंद्र हेमा मालिनी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के बाद वापस अपने घर नहीं गए, वापस प्रकाश कौर के पास नहीं गए, बल्कि उस रात वो हेमा मालिनी के साथ थी और इसीलिए ये दिन बहुत खास है। आपको बता दूं कि वो साल 2016 का मौका था जब हेमा मालिनी की जो पहली बेटी है ईशा देओल, उन्होंने एक खुलासा भी किया था कि हम हमेशा चाहते थे कि हमारे जो पापा हैं वो हमारे साथ घूमने जाएं, बाहर घूमे फिरे और कम से कम रात में हमारे पास वापस लौट कर आए। लेकिन ईशा देओल ने भी साल 2016 में एक इंटरव्यू में कहा था कि आज तक कभी भी जो हमारे पिताजी हैं धर्मेंद्र, वो हमारे साथ किसी भी रात को साथ नहीं दिए। जब ईशा देओल से पूछा गया एक इंटरव्यू में कि ऐसा क्यों, तो ईशा देओल ने कहा मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हेमा मालिनी जो मेरी माँ है उनका कहना है कि यही शायद हमारी गलती है। हेमा मालिनी उन महिलाओं में से है जिन्होंने हमेशा ही अपने और धर्मेंद्र के रिश्ते को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। हमेशा ही उन्होंने ये बात क्लियर की कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया वाले क्या कहते हैं, अगर धर्मेंद्र ने कोई फैसला लिया है तो वो उस पर आज तक खड़ी है। आपको बता दूं कि धर्मेंद्र और हेमा की शादी को भले ही कितने साल बीत गए हो, लेकिन आज तक कभी भी जो हेमा मालिनी है वो कभी भी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के घर नहीं गई। ना ही कभी हेमा मालिनी अपनी पूरी ज़िंदगी में धर्मेंद्र को इस बात के लिए जोर दिया कि तुम कोई रात हमारे साथ क्यों नहीं बिताते या बच्चों के साथ क्यों नहीं बिताते। ईशा देओल ने भी जब इस इंटरव्यू में कहा था कि मैं पापा के साथ कम से कम कुछ रातें रहना चाहती हूँ, अपना बचपन जीना चाहती हूँ, इसके बावजूद भी हेमा मालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र बाजी ने हमेशा ही जो अपनी बेटियाँ थी ईशा और आना देओल, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ रखी। सबसे पहली पाबंदी तो ये थी कि जो धर्मेंद्र बाजी थे वो नहीं चाहते थी कि उनकी बेटियाँ हैं उनको जो दुनिया है वो गलत नजरों से देखे, क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र बाजी की दूसरी पत्नी थी। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि ईशा और आहना देओल को वो हमेशा ट्रेडिशनल कपड़ों में देखे। आपको बता दूं कि साल 2016 का ही इंटरव्यू है जो अब कई सालों बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें ईशा देओल ही ये कहती हुई भी नजर आ रही है कि बचपन में हमारा बहुत मन करता था कि हम छोटे कपड़े पहने या हम वेस्टर्न कपड़े पहने, लेकिन जो हमारे पिताजी हैं धर्मेंद्र बाजी, उनका इतना ज़्यादा डर था हमारी फैमिली में, उनका इतना ज़्यादा डर था हम लोगों में कि हम लोग चाह के भी अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते। ये सारा खुलासा खुद ईशा देओल है उन्होंने किया था। और कई बार जब धर्मेंद्र से भी ये पूछा जाता है कि आखिरकार वो कौन सी वजह है जिस वजह से वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ, जो दूसरी फैमिली है उनके साथ सारा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो धर्मेंद्र बाजी का इसमें सिंपल सा एक चीज़ कहना होता है कि मैं चाहता हूँ कि दोनों परिवार में जो सुख शांति है, जो
प्यार है वो बना रखें। और इस प्यार को बनाए रखने के लिए अगर मुझे लगता है कि हाँ ये सब ज़रूरी है तो मैं ज़रूर करूँगा। इसके अलावा कई बार जब सनी देओल से भी पूछा गया कि क्या ये माना जाए कि गदर 2 के बाद कहीं ना कहीं हेमा मालिनी और आपके रिश्ते में थोड़ा बहुत बदलाव आए हैं, तो सनी देओल कभी भी इस जवाब का सीधे मुँह जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आज भी कहीं ना कहीं जो सनी देओल है और जो हेमा मालिनी है उनके रिश्तों में थोड़ा सा गर्माहट, थोड़ी सी दूरियाँ अभी भी बनी हुई है। धर्मेंद्र पाजी, आपको बता दूं कि धर्मेंद्र पाजी ने कुछ वक्त पहले जब सनी देओल की फिल्म गदर 2 रिलीज़ हुई थी तब एक ट्वीट भी किया था। धर्मेंद्र पाजी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा दोनों परिवार है, मतलब प्रकाश कौर मेरी पहली पत्नी का परिवार है और जो दूसरा हेमा मालिनी का जो मेरा परिवार है, ये दोनों साथ रहें, एक साथ रहें और खुश रहें। और इसी वजह से जो इनके बीच की जो ये दूरियाँ हैं अब इसी वजह से खत्म हो जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर धर्मेंद्र पाजी की कोई आखिरी पॉइंट पूछे तो वो यही है कि वो चाहते हैं कि उनके दोनों परिवार के बीच की दूरियाँ खत्म हो जाए। प्रकाश कौर जो कि धर्मेंद्र पाजी की पहली पत्नी है वो भले ही बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन हमेशा ही उन्होंने इस शादी को लेकर, धर्मेंद्र और हेमा की शादी को लेकर हमेशा ही कई शर्तों से धर्मेंद्र पाजी को बांट कर रखा। हमेशा ही कई शर्तों के साथ धर्मेंद्र पाजी के बीच आज़ाद ही नहीं हो पाए। आज भी धर्मेंद्र पाजी चाहकर भी कोई भी रात साथ नहीं बिता पाते। इसी वजह से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी का रिश्ता कुछ वक्त के लिए थोड़ा ख़राब हो गया था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इतने सालों बाद जब 16 अक्टूबर को हेमा मालिनी ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया तो ऐसा कहा जा रहा था कि शायद इनके बीच में जो मनमुटाव है, जो खींचतान है, जो दूरियाँ हैं वो खत्म हो गई है। और जो 75वें जन्मदिन में जो हेमा मालिनी है उनकी कई सारी तस्वीरें भी आउट हुई हैं, जिसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पाजी की कई रोमांटिक तस्वीरें भी आउट हुई हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि इस बर्थडे पार्टी में भी थोड़ा बहुत हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पाजी के बीच में कुछ मनमुटाव था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो धर्मेंद्र पाजी हैं और जो हेमा मालिनी है वो इस बात से नाराज़ थे कि सनी देओल हेमा मालिनी की इस बर्थडे पार्टी में नहीं आए, जबकि हेमा मालिनी इस बर्थडे पार्टी में पहले से ही सनी देओल को इन्वाइट कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दूरियाँ बचे हैं, लेकिन बार बार मैं जिस वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी ने हमेशा अपनी शादी को सही ढंग से, सही तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कोशिश की कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन वो अपने रिश्ते को किसी की भी कहने से खराब नहीं करते। और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में शायद ये जोड़ी एक बार फिर दुनिया की नज़रों में खरी उतरेगी। फिलहाल आज की हमारे इस खबर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और जैसे कि मैं हमेशा से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।